आज मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ आप सबसे। क्या हम सब हर समस्या या हर दिक्कत के लिए सिर्फ सरकार को ही दोष देना जानते हैं? अगर सरकार हमें 50 से 60% भी मदद कर रही तो अगले बचे हुए 40 से 50% हमें खुद से भी एफर्ट डालने चाहिए। जी हाँ, अभी मैं बात करना चाहता हूँ ईरान और इजराइल में जो वॉर चल रहा है उसके बीच में हमारे करीब 110 छात्र वापस लाए गए। तो काफी ज्यादा गुहार लगा रहे थे भारत सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से कि हमें वापस लाया जाए किसी भी तरह से, क्योंकि हमारे पास कब रिसोर्सेज खत्म हो जाए हमें नहीं पता कि कब कोई मिसाइल आके हमारे ऊपर गिर जाए। वो इस तरह की बात कर रहे थे। भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया जिसके तहत ईरान से करीब 110 छात्रों को वापस लाया गया। वो दिल्ली एयरपोर्ट आए। फिर जब वो दिल्ली एयरपोर्ट आए उसके बाद उन्होंने भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार सभी पे एक एलिगेशन लगाया कि जो भी सुविधाएं दी गई ठीक है, बट अभी यहाँ से भी हमको ये चाहिए कि आप हमारे लिए एसी बसेस का अरेंजमेंट करें या फिर फ्लाइट्स का अरेंजमेंट करें जो हमें जम्मू कश्मीर तक लेके जाए। हमारे सरकार या जो भी हमारे पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने आपको उस युद्ध से किसी भी तरह से सुरक्षित निकाल के यहाँ तक लाए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा आपका दायित्व बनता था दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक खुद के पैसों से भी जा सकते थे, ना कि इस तरह के बातें करना कि हमारे सेंटिमेंट्स खत्म हो गए, हमारे लिए ये चीज नहीं की आपने, वो नहीं की। हाँ, थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि अगर इन सब चीजों को करना तो सरकार आपको बता देती हो, थोड़ी बहुत मदद कर देती तो ठीक। लेकिन आपने जिस तरह का एलिगेशन लगाया कि हमारे एलिजेंट, उससे बड़ी बात यह है कि अगर आप ईरान तक जा सकते हैं पढ़ने के लिए तो इसका मतलब है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आपकी फैमिली बहुत स्टेब्लिश है हर तरह से। तो आप सामान्य दिनों में अगर वहां से वापस आना होता तो आप स्वयं की पूंजी का उपयोग करके, खुद के पैसों का उपयोग करके वहां से वापस आते। अगर सरकार हमारी और आपकी इतनी मदद कर सकती है कि आपको ईरान से जीवित वापस ला सकती है हमारे देश, तो उसके आगे की हमारा दायित्व बनता है कि हम किस तरह से आगे सरकार की हेल्प ना लेके खुद की मदद से वहां तक जाए। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, लेकिन एक मानसिकता पे बात करना चाहता हूँ कि क्या किसी के किए हुए एहसान को हम एक दिन भी याद नहीं कर सकते हैं? उन्होंने अगर आपकी जीवन को बचा के और यहाँ तक लेके आए हैं, उसके बाद आपने जिस तरह क्रिटिसाइज किया उन्हें, उनके लिए बोला कि कोई भी ऑफिशियल्स आपकी सुन नहीं रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे थे, तो आप वहां से यहाँ पे वापस कैसे आए? कोशिश कीजिए कि हम अपने देश के बारे में अच्छी बात करें। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, सब कुछ किया, और फिर हम चाहते हैं कि देश में जापान जैसे माहौल बने। कैसे बनेंगे? क्योंकि हम खुद ही नहीं करना चाहते हैं कुछ, क्योंकि हम सब कुछ तो सरकार पर ही ब्लेम कर देते हैं, क्योंकि सरकार करेगी ना। हम और आप अब स्कूल जाते बच्चे नहीं रहे हैं जो कहीं खो जाएंगे। आप सभी हर तरह से वहां से निकलकर सक्षम रूप से अपनी स्वयं की सहायता से और जम्मू कश्मीर रीच कर सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरह की उमर अब्दुल्ला पे एलिगेशन लगाए, जिस तरह के भारत सरकार पर एलिगेशन लगाए, तो मुझे वो ठीक नहीं लगे। तो ये मेरा एक ओपिनियन है। तो आप सब क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट में बताएं। बने रहिए हमारे चैनल अनफिल्टर्ड ओपिनियन के साथ। नमस्कार।